मतलब मेरी तो किसी प्रकार की योग्यता नहीं है यहाँ बैठने की, बाकी ग्लोरिफिकेशन तो बहुत ऊपर की बात है। तो अभी मैं आज ही की ग्लोरिफिकेशन में ज़्यादातर भक्तों ने महाराज जी की एक विशेष दिव्यता के बारे में बताया है कि डिवोटी केयर को लेकर के। तो ग्लोरिफिकेशन के ही सीरीज़ में मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का एक मतलब महाराज जी और उनका एक लीला कह दीजिए सुना कि रुक्मिणी कृष्ण प्रभु करीब 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए पुणे गए थे। मतलब पुणे महाराज जी के आदेश से उनको भेजा गया था। तो अब वहाँ पुणे में राधे श्याम प्रभु को महाराज जी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए। देखिए मतलब अभी उस समय रुक्मिणी कृष्ण प्रभु कह दीजिए तो हमारे जैसे सामान्य भक्त थे, मतलब कुछ नए नए जुड़े हुए थे। और उस समय वो शायद बता रहे थे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की पुणे कैंप करके कुंज बिहारी का जो टेम्पल था बहुत ही छोटा था, कोई ज़्यादा मतलब सुविधाएं नहीं थी रुकने वगैरह को लेकर के। तो स्पेशली गुरु महाराज जी का कॉल आया राधे श्याम प्रभु को कि बोले कि एक विशेष भक्त आ रहे हैं जिनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को भी महाराज जी बोले थे कि हाँ बढ़िया सुविधा मिलेगा। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जो है बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ गए और उनको रूम मिला और जो अटैच टॉयलेट वगैरह था, मतलब बेस्ट वहाँ का था। तो इस प्रकार रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बार बार इस चीज़ को बता रहे थे कि मैं कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पर डे राधे श्याम प्रभु को गुरु महाराज जी का कॉल आता था कि रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को सारी सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, वो बढ़िया से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि ये हमारे गुरु महाराज की बहुत विशेष दिव्यता है और आज सभी भक्तों ने इसको बताया भी है। और इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद गुरु महाराज जी पुणे आए। तो पुणे आने वाले थे तो कोई भक्त जाकर रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को बोले कि प्रभु जी आपको ये रूम खाली करना पड़ेगा। ओह बोले अरे ऐसा क्यों, ये तो गोपाल कृष्ण महाराज का आदेश है यहाँ रुकने के लिए। तो उनको पता चला कि ये वही रूम है जहाँ गुरु महाराज जी रुकते हैं। तो उस दिन रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को लगा, मतलब अभी बता रहे थे ग्लोरिफिकेशन में, मतलब इतनी दिव्यता, मतलब मैं खुद जब इसको सुना था मैं स्तब्ध रह गया कि कैसे पॉसिबल है किसी व्यक्ति के लिए कि इतना बड़ा मतलब कृपा करना है सर के। तो यही चीज़ें मैं सोच रहा था क्योंकि मैं पत्थर दिल हूँ, मेरे में कृपा विपा ये सब नहीं होता। इवन मैं सेवा में कैसे ऑर्डर देता हूँ मेरे को खुद पता है कि कैसे हूँ। तो यदि ये एक चीज़ जो मैं पिछले 3-4 दिन से बार बार मतलब मेरे दिमाग में ग्लोरिफिकेशन बहुत सारा सुना हूँ लेकिन कुछ याद नहीं है। लेकिन यही चीज़ ना मैं ऑफिस तरफ जाता हूँ तो कहीं भी ग्लोरिफिकेशन का ये पार्ट मेरे को 3-4 दिन से हिट कर रहा था। और अभी अचानक पता चला सूरज प्रभु के माध्यम से कि शायद अवसर प्रभु जी की कृपा से मिल सकता है यहाँ कुछ अपनी प्योरिटी के लिए बोलने के लिए। तो मैं अचानक सोचा कि मैं क्या करूँ। तो लास्ट टाइम मेरे को पता था प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन में मैं सुलोचन प्रभु के पास गया था कि इनके पास खजाने से कुछ मिल जाएगा। और इस बार भी गया था तो प्रभु जी बताए बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मैं सोचा कि मैं भी कुछ करता हूँ। तो अचानक ऊपर गया और क्योंकि अभी मैं पिछले 1.5-2 महीने से रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को बहुत सारे लेक्चर सुना, तो अचानक यूट्यूब ओपन करते वही वाला 9 मिनट की ये वीडियो दिख गया, उसी को सुना। और ये फिर वही चीज़ जो मैं पिछले 3-4 दिन से चल रहा था वही चीज़ मिल गया। मैं बोला आप कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, ऐसे भी बोल लूँगा कोई मतलब नहीं है, आता नहीं है कुछ, बस यही चीज़ बोलूँगा करके इतना ही सुन लिया था। इसके अलावा एक लास्ट में मैं बोलूँगा, जैसे गुरु महाराज जी से अभी तक मैं मात्र 6 बार मिला हूँ, मतलब ऐसे कि 10 फीट के दायरे में गुरु महाराज जी हो और मैं रहूँ, ऐसा 6 बार इंटरेक्शन हुआ। लेकिन जब मैं गुरु महाराज जी से मतलब 3 साल हो गए, मैं 2021 में मिला था, 22 में मिला था, 23 में मिला था, अभी 24 चल रहे, तो हर साल बहुत विशेष उनकी कृपा मिली है। 2021 में जब मैं विप्लव में था तो विप्लव में हम लोग अनंत श्याम प्रभु की और शैलेंद्र प्रभु की कृपा से हम लोग गए थे, बहुत सारे भक्त लोग गए थे। तो जब गुरु महाराज जी का क्लास हुआ उस पूरे दौरान मेरा गेट में एंट्री था, क्या है प्रसादा मॉल के फ्रंट और बैक साइड दोनों से भक्त एंट्री कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत भीड़ था। तो मेरे को इधर एंट्री में बोले कि मेरे बोलने से पहले हटना नहीं था, मालकृष्ण प्रभु बोले। तो गुरु महाराज जी आके चले गई भाई, चले भी गए। मैं टेंशन में भरे, एक तो पहली बार देखने का अवसर था और उसमें भी नहीं मिले। तो सौभाग्यवश और महाराज जी की कृपा से कैसे तो पता नहीं, महाराज जी जब जा रहे थे तो अचानक उनके दर्शन हुआ
तो मैं दौड़ के, मेरे को नहीं पता था लेकिन वहाँ भीड़ दिखा, भीड़ में महाराज जी झुके रहे हैं, बड़े बड़े भक्त हैं तो दिखते नहीं हैं। तो अचानक गेट के पास, फोगला आश्रम के गेट के पास भीड़ देखा, तो मैं उस टाइम जस्ट प्रभु जी की कृपा से सेवा एंड हो गई, बोले प्रसाद पा लो। तो प्रसाद इस तरफ एंट्री, सामने से एंट्री था जहाँ गेट था। तो दौड़ के मैं प्रसाद के लिए आया और भीड़ देख के मैं देखा, अरे कौन है भाई, जाते हैं। तो देखा तो वहाँ गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और वहाँ मतलब लगभग मतलब हल्का इस उंगली से बस चरण स्पर्श करने को उस दिन जो है गुरु महाराज जी की कृपा से, मतलब उनकी दिव्यता से मुझे मिल पाया था 2021 में। और 2022 में भी बहुत अजीब टाइप का, मैं इमेजिन नहीं किया था कि कैसे मेरे साथ हुआ। बलराम हॉल में फीस्ट हो रहा था, मतलब अगले दिन दिल्ली में फीस्ट होता है, उसके एक दिन बाद वृंदावन में फीस्ट हुआ था। तो बलराम हॉल में ऐसा था कि बहुत विशेष विशेष जो सन्यासी है, वरिष्ठ भक्त हैं, उनको लिए प्रसाद की व्यवस्था थी और जनरल हमारे लिए बाहर था। तो मैं करीब आधे घंटे से सोच रहा था कि अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, कैसे जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं गिव अप करके जा ही रहा था, तो अचानक ऐसा हुआ कि बाहर गेट खुला, मतलब डोर ग्लास वाला, और बोले कि हरि बोल इधर आओ, मतलब दूसरे को आवाज़ दिए, हरि बोल इधर आओ, महाराज जी लोग आ गए हैं। तो वो तो ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कैसे मैं अंदर घुस गया, और घुस गया तो मैं वहाँ 2 ही लोगों को जानता था, मतलब जनरल, एक दशरथ प्रिय प्रभु को देखा, एक महात्मा प्रिय प्रभु को देखा। तब मेरे को लगा कि हाँ मैं यहाँ रुक सकता हूँ। अब गया तो देखा हूँ तो सारे सन्यासी बैठे हैं, गुरु महाराज जी का लगभग प्रसाद एंड हुआ था। और उस दिन देखो एंड में दर्शन भी हो गए, और उस दिन बहुत विशेष कृपा कि उस दिन करीब 4-5 सन्यासियों का उच्चिष्ट मिला था, जिसमें प्रबोधानंद महाराज है, भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज है, और हमारे गुरु महाराज मतलब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के। वो अभी तक तो मैं फोटो रखा था, प्रभु जी को स्टेटस भी डाला था बीच में, वो वही प्लेट है। तो बहुत विशेष है, मैं बहुत सारे प्लेट को डिलीट कर दिया लेकिन उसको रखा हूँ। तो ये 2022 में मेरे साथ हुआ था, महाराज जी की कृपा समझ के। और इसी, हाँ स्टेटस तो ऐसा है। और अभी 2024 में ऐसा हुआ कि हम लोग सब जैसे माधवस आते हैं ना, जिस टाइम सेकेंड हाफ मतलब लंच के बाद, तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो मैं गया, बहुत भीड़ था, अचानक कैसे लगा कि थोड़ा तो सह ले रहा, जा वहाँ स्टेज में सामने बैठने का मौका मिलेगा। मैं गया जैसे तैसे, और गया तो हिम्मत करके हम लोग स्टेज में चढ़े। अब स्टेज में चढ़े तो पता नहीं क्या हुआ कि जो गुरु महाराज के जो सारे डीटीज हैं, डीटी वगैरह रखा हुआ था, उसके जो भक्त हैं वो पता नहीं कैसे, महाराज जी की ही कृपा समझूंगा मैं इसको, कि वो बोले कि मैं आ रहा हूँ, आप इसको, अब मैं थे और मेरे पीछे पीछे महेंद्र प्रभु दिख गए थे, वो भी आ गए, आप इसको यहाँ पे आप दोनों रहेंगे, चामर कंटिन्यू देंगे, और कोई भी भक्त आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वो करीब 1-1.5 घंटे हम लोग बहुत आनंद लिए, महेंद्र प्रभु थे, मैं प्रभु, धीरे धीरे हमारे ग्रुप के दुर्गेश प्रभु, बहुत सारे लोग चढ़ गए। तो मैं इसके यूट्यूब में मैं वीडियो देखा था, जब महाराज जी एक बार सर्वोदय प्रभु दिखाया था कि ये देखो बहुत सारे डीटीस हैं, महाराज जी सेवा करते हैं। उस दिन वो वीडियो को देखते हुए इच्छा जाहिर किया था कि बहुत करीब से देख तो लो सारी चीज़ें को करके। तो वो मेरा वो डिज़ायर महाराज जी की कृपा से 2023 के व्यास पूजा में पूरा हुआ। तो वैसे तो मैं कुछ पता नहीं है मेरे को, लेकिन लास्ट में मैं अभी गुरु महाराज के श्री चरणों में एक ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी कृपा और उनके आदेश से हमारे इस्कॉन बिलासपुर में जुगल किशोर प्रभु है, महात्मा प्रिय प्रभु है, सर्वमंगल प्रभु है, आदि केशव प्रभु है, बहुत सारे भक्त हैं। मुझ में इतनी कमियां हैं कि गिन नहीं पाऊंगा। तो प्रभु, मैं सबके श्री चरणों में, मतलब महाराज जी के श्री चरणों में और उनके सब जो प्रभु जी लोग हैं यहाँ, उनके श्री चरणों में यही निवेदन करूँगा कि मैं गलतियाँ तो बहुत आने वाले भविष्य में करूँगा ही, उसके लिए भी अभी से मैं क्षमा मांगता हूँ आप सही से, और लगातार मैं प्रयास करूँगा अपने में करेक्शन लाने का, और आप लोगों की किसी न किसी प्रकार की सेवा कर पाऊँ ऐसा। और जो विशेष गुण जो दिव्यता महाराज जी में है, कोई यदि 1% भी मैं अपने जीवन में ला पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वर्तमान जीवन सफल हुआ। पता नहीं कि मेरा भविष्य क्या होगा, कहने का मतलब गोलोक जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो पता नहीं, लेकिन यदि मैं 1% भी किसी भी एक गुण को गुरु महाराज के जीवन से मैं 1% भी अपने जीवन में ला लेता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।